जलवा बिखेरेंगे जी, कुछ नया और नया इस महफिल से ले लेंगे जी। बहुत सारे स्टार बैठे हैं यहाँ पर, कुछ तो आगे खेले हैं, कुछ अभी और खेलेंगे जी। तो अभी शुरुआत करेंगे। अब मैं डॉक्टर नीरज गेचोड़े सर, इरावियो क्लिनिक के संचालक, इन्हें स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर कृपया आप स्टेज पर आइए और 2 शब्द बयां कीजिए। सगळ्यात पहिले तर आजच्या दिवशी गणरायाला नमन करूया सोबत. फॉर दॅट ओकेजन वी आर हिअर. मस्ती मजा माहोल चालू आहे, तो उगाच अननेसेसरी स्पीच देऊन बोर करणार नाही तुम्हाला. पण इरावियो कन्सेप्ट आहे जो तुम्हाला सांगू इच्छितो, कारण की सर्टनली हा कन्सेप्ट एका आयुर्वेद. सो वी आर फ्रॉम द सेम फ्रॅटर्निटी अँड आय पर्सनली वॉन्ट की सगळेच जणांनी, किमान मी तरी आता त्या लेवलवर पोहोचलो नाही आहे, पण माझी इच्छा ही आहे की सगळ्यांनी त्या लेवलवर पोहोचावं. त्या यू कॅन रीच दॅट हाईट. सेंट्रल इंडियाज फर्स्ट नॉन इन्व्हेसिव्ह इंटिमेट हेल्थ क्लिनिक. अशा भरपूरशा टेक्नॉलॉजीज ज्या आहे इरावियोमध्ये, त्या सेंट्रल इंडियामध्ये सगळ्यात पहिले आले आहेत, किमान इंडियात पहिले आले आहेत. सो याच्या सगळ्या डिटेल्स तुम्हाला आमच्या वेबसाईटवर इवन द व्हिडिओज आर रनिंग याला सगळं मिळू शकतं. इरावियो आर हॅव्हिंग ऑलमोस्ट 6 ब्रांचेस पॅन इंडिया टिल येट, अँड आय एम द मॅनेजिंग डायरेक्टर अँड CEO ऑफ इरावियो. मराठी सगळ्यांना समजतं ना सर? एवरीवन नोज मराठी? ओके. सो जो टैबू बना हुआ है कि आयुर्वेद डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, तो चीज ये है कि जो बंदा पहले मुंबई सिर्फ दोस्तों के साथ मस्तियां करने के लिए, पार्टियां करने के लिए इतना ही सोच सकता था, आज मुंबई में जाके ऑल ओवर इंडिया में जाके अपनी चीजें, अपनी क्लिनिक्स ओपन कर रहा है. सो आयुर्वेद डॉक्टर कैन डू एनीथिंग इफ सर्टेनली ही वांट. तो आई मस्ट टेल यू, जिसको भी हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी एडवांस चीज़ों में हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कोर्सेज भी चलाते हैं फ्रॉम इन मुंबई, इन नागपुर, इन हैदराबाद. तो आपको भी आपकी ग्रेजुएशन के बाद, इफ यू सर्टनली वांट कि यू मस्ट गेट ट्रेन्ड इन द एडवांस टेक्नोलॉजीज, you can directly reach to Iravio and have contact with us. We'll definitely guide your path accordingly. Thank you very much. और एक खास डिमांड पे जो मेरे भाई लोग बैठे हैं, मेरे भाई लोग जो बैठे हैं और साथ में उनके सामने उनकी बहनें भी जो बैठी है, तो उनके लिए एक छोटा सा कोशिश. पर राहुल आस्कर और गौरव उर्रानी की बहनें छोड़ के बाकी सब है. मैं राहुल आस्कर को इज वन ऑफ माय फेवरेट की, बिकॉज बहुत सालों से मेरे से जुड़ा हुआ है, बहुत साल मेरे साथ काम किया है. आज बहुत अच्छी पोस्ट ग्रेजुएशन के डिग्रीज एंड डिप्लोमास करके नागपुर वापस आया है. सर्टनली वी आर प्लानिंग समथिंग इन हिज होम टाउन. सो मैं राहुल आस्कर को ऊपर बुलाना चाहता हूँ कि वो 2 चीज बताए, अपना जो भी है मनोगत व्यक्त करें. चलो लेडीज के लिए वो चीयर्स. हेलो, देखो हमारे लौंडों की ही आवाज आ रही, आपकी आवाज ही नहीं आ रही. सर पासिंग लौंडा एक्सपीरियंस. चलो बढ़िया. लड़कियों के लिए जो शांत है, एकदम शांत है, लेकिन आपकी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए. आपकी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए. हम होश में आ ही रहे थे, हम होश में आ ही रहे थे कि आप फिर मुस्कुरा दिए. चलो एनीवेज, बढ़ते रहो. मेरा यही कहना है, बढ़ते रहो, रुको मत. ऑल द बेस्ट टू यू गाइस एंड फॉर नीरज सर. धन्यवाद. नजरिया तुझे लागे ना नजरिया,
चुनरिया, तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया, तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया। तुझे लागेला बजरिया, तू चुनरिया, हाय तेरा शर्माना तो तेरा इतराना, उंगली बाली आंखें कर दे दीवाना तेरा। अच्छा तेरे लिए राहुल आज करे। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने बिया को, मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं दिल हारी हारी, मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, चाहत की सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर हार्ट वार्मिंग परफॉर्मेंस। इसके पहले भी आपने बहुत परफॉर्मेंसेस देखी है, बहुत कैरेक्टर्स देखे हैं, और एक हमारे बैच में एकदम निठल्ला पागल सा दीवाना बना फिरता है। कोई दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। पुकारे आँख में चढ़कर तुमको समझता है, अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अताए तू समझता है, मोहब्बत में नुमाइश को अताए तू समझता है। मोहब्बत एक एहसासों के पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कि भ्रमर कोई कुमदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। नंबर 1 मेल
Get low when the whistle go.
यहाँ पे प्रेजेंट करें अपने आप को। फर्स्ट कंटेस्टेंट नंबर 2 मेल। कंटेस्टेंट नंबर 13 फीमेल। 13 फीमेल। मेल। 13 मेल। कंटेस्टेंट नंबर 8 फीमेल। 8। कंटेस्टेंट नंबर 4 मेल। 4। Contestant number 2 females. Contestant number 7 male. 7. Contestant number 1 female. 1. Contestant number 8 male. 8. And last contestant number 4 female. 4. अपने कॉस्ट्यूम वगैरह पहने वो थोड़ा सा आपका एक टेस्ट लेना चाहेंगे कि आपके सामने अगर कोई सिचुएशन आती है तो सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग योर आंसर इन इंग्लिश, यू कैन आंसर इन एनी लैंग्वेज विच यू आर जो कंफर्टेबल लैंग्वेज लगती है, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी ऑल्सो। ठीक है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में आप आंसर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन टू कंटेस्टेंट नंबर 2 विल आस्क इन दिस सीक्वेंस। ओके, if you are asked to rank health, wealth and family according to their importance, then what for will you go for and why? Your health, wealth and family according to their importance, what importance of these things in your life is, and for what you will rank first and why? I will rank for my family because मैं सबसे पहले फैमिली को ही इम्पोर्टेंस दूंगा, क्योंकि जो भी मैं हूँ आज तक मेरे फैमिली की वजह से हूँ। कंटेस्टेंट नंबर 13, आपकी लाइफ में कल्चर, संस्कृति का क्या इम्पोर्टेंस है? आपको क्या लगता है कल्चर क्यों ज़रूरी है? कल्चर क्योंकि आप तो देखते हैं फॉरेन कंट्री हमारा कॉपी कर रही है कल्चर, और हमारे जो ऐसे जो लोग हैं वो फॉरेन का यहाँ पर इंडिया में लाना चाहते हैं। ये बात गलत है, इसलिए हमारा इंडिया का कल्चर फॉलो करो। ये नहीं, यस नो, तालियां बजाई बहुत अच्छी है, पर क्वेश्चन आप समझे नहीं। आपकी लाइफ में संस्कृति का इम्पोर्टेंस क्या है? आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है व्हाई कल्चर इज इम्पॉर्टंट इन योर लाईफ? हा, जसे आपण शिकत आहोत आयुर्वेदा, म्हणजे मी आयुर्वेदा शिकत आहे, तर आयुर्वेदाचे महत्त्व आज ग्लोबल मध्ये पण सगळ्यांना माहित आहे। WHO ने पण आयुर्वेदा डे मानलेला आहे। त्यासाठी आपण आपलं कल्चर फॉलो केलं पाहिजे, और मी पण माझं कल्चर फॉलो करेन आयुर्वेदा। What will the first thing you do if rules have been removed from your college for one day? एक दिन के लिए आपको एक चांस मिल रहा है, एक दिन के लिए कॉलेज का एक रूल्स आपको रिमूव करना है, तो आप क्या रिमूव करोगे कॉलेज में से? और क्यों? कॉलेज में आपको एक दिन
चांस मिल रहा है, एक रूल ऐसा रिमूव करना है कॉलेज में से, और वो भी रिमूव भी करोगे तो क्यों करोगे? नमस्कार मैम, आपने मुझसे सवाल पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे ऐसा कोई चांस दिया जाता है कि मैं कॉलेज से कोई ऐसा रूल हटा सकूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि It should be your answer. It should not be what people are liking it. ये आपका आंसर होना चाहिए। आपको अगर एक दिन में कोई एक रूल चेंज करना है या रिमूव करना है, तो आपको कौन सा रूल रिमूव करना है और आपको क्यों लगता है कि उसको रिमूव किया जाए? सर, अगर मुझे ऐसा चांस मिलता है तो जैसे हम सभी लोग करते हैं, आपस में मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह से बातचीत करते हैं। तो हम अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को एक साथ लेके चलते हुए अपने कॉलेज में मैं यही चाहूँगा कि शुभ प्रभात, शुभ दिना और शुभ मध्याह्न, इस तरह का धन्यवाद। शायद क्वेश्चन अच्छे से समझा नहीं, आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा नहीं। वो रूल ऑलरेडी अपने कॉलेज में चल रहा है, आपको कोई रूल रिमूव करना था। जो अभी चल रहा है उसमें से आपको रिमूव करना था। ओके, नेक्स्ट कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट नंबर 7, कंटेस्टेंट नंबर 7। आजकल सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर चल रहा है, बराबर है? सोशल मीडिया का नाम में ही सोशल वर्ड है ना, जो सोसाइटी के कुछ काम में है, ठीक है। जनरली हम उसको पर्सनल यूज़ करते हैं कि मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, वो हम स्टेटस पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। बट आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का सोशल यूज़ क्या होना चाहिए? ऐसे कोई 3 सोशल यूज़ आप हमको बता दीजिए कि जिससे सोसाइटी का बेनिफिट। गुड इवनिंग सर एंड मैम। मेरे हिसाब से सोशल इश्यूज होना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, मतलब जो जिनको ज़रूरत है उस बात की, वो पहले सोशल मीडिया पे दिखना चाहिए, बाद में अपने स्टेटस डालने चाहिए कि मैंने आज ये पहना, मैंने आज वो पहना, और ये फर्स्ट। और जैसे मेडिकल यूजेस है, उसको भी अगर अपन सोशल मीडिया में ये किए तो उससे फ़ायदा होता है। जैसे कई ब्लड डोनेशन कैंप है, अगर उसको स्टेटस पे डाल दिया तो उसका फ़ायदा होगा। कई लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है अपने को, तो स्टिल इसका भी इम्पोर्टेंस है। मेन अनाउंसमेंट, मतलब कोई ज़रूरी काम हो, जैसे अनाउंसमेंट किसी कोई प्रॉब्लम जा रही है कहीं पे किसी सोसाइटी में, वो डालते तो उससे कंटेस्टेंट नंबर 8, अगर टाइम रिवर्स हो जाए तो आप अपने लाइफ के कौन से फेज में जाना चाहोगे और क्यों? अगर टाइम रिवर्स हो जाए तो मैं जाहिर सी बात है बचपन में जाना चाहूँगा। उस टाइम कुछ फिक्र नहीं थी, बस खेलना था, किसी का कोई बात का टेंशन नहीं था, सोशल लाइफ की इतनी कोई फिक्र नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, करियर की फिक्र नहीं थी, फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं थी, फैमिली प्रेशर नहीं था। नंबर 4 आपके लिए क्वेश्चन है कि जनरली ऐसा बोला जाता है कि फीमेल्स आर वीकर सेक्स देन मेल ना, फीमेल को कमज़ोर समझा जाता है मेल से, ठीक है। यू आर वेयरिंग अ कॉस्ट्यूम ऑफ एयरफोर्स। जैसे आज देखा जा रहा है कि हमारी सोसाइटी की जितने भी वीमेन हैं वो ऊंची ऊंची उड़ाने भर रही है अपने कार्य से। आपको क्या लगता है कि ये जो एक स्टिग्मा है या ये जो एक बातें चलती है कि नहीं, कोई भी चीज़ अगर हो तो उसमें फीमेल कमज़ोर है मेल से, आपको क्या लगता है ये सही है? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपका आंसर सिर्फ आप फीमेल हो इसलिए? ऐसा नहीं है, फीमेल्स आर ऑल इक्वल टू द बॉयज़, बिकॉज पहले ऐसा होता था कि सिर्फ मेल्स आगे बढ़ते थे हर चीज़ में, हर स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में, लेकिन अभी फीमेल्स भी ज़्यादा आगे आ रही है, हर चीज़ में फीमेल्स को ज़्यादा
मतलब वो आगे बढ़ रही है हर चीज़ में, चाहे क्लाइंबिंग हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर चीज़ में फीमेल्स आ रही है आगे। दैट्स वाई मेरा ऐसा मानना है, अकॉर्डिंग टू मी फीमेल्स इक्वल है बॉयज़ के लिए, डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये बोला जाता है कि जैसे आपने बोला कि फीमेल एंड मेल आर इक्वल, तो ये 33% जो रिजर्वेशन फीमेल्स को मिलता है, आपको क्या लगता है ये सही है फिर? नहीं है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने ये रूल चेंज कर देना चाहिए? यस, कंफर्म? डेफिनेटली, वेरी श्योर। थैंक यू सर। Contestant number 1. There are two choices for you. If you are beautiful and not smart, and second clause is if you are smart and not beautiful, then what you want to be and why? Question समझा? मला स्मार्ट आणि ब्युटिफुल दोन्ही राहायला आवडेल, कारण की स्मार्ट स्मार्ट असेल तर मी स्वतःला एक्सप्रेस करू शकते माझ्या बुद्धीने, डोक्याने वगैरे, आणि जर ब्युटिफुल असेल तर मी स्वतः कॉन्फिडंट असेल लोकांसमोर एक्सप्रेस होण्यासाठी। थँक्यू। एक मिनट, आपको क्या लगता है ब्यूटीफुल होने से कॉन्फिडेंस होगा किसी का? यू सेड दैट कि अगर मैं ब्यूटीफुल हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी, इसका दूसरा मीनिंग है कि जो ब्यूटीफुल नहीं है कॉन्फिडेंट नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि सिर्फ एजुकेशन ही इंसान को स्मार्ट बना सकता है या अच्छा बना सकता है या सोसाइटी में टॉप रख सकता है, उनका कैरेक्टर निखरता है? अगेन लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। क्या एजुकेशन से ही इंसान बेहतर बन सकता है? एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट है या और भी चीज़ें उसके साथ होनी चाहिए? अगर हाँ तो वो कौन सी? गुड इवनिंग Good evening, sir and ma'am. Yes, education is important in our life, but along with it, हमें अपना कल्चर, ट्रेडिशन ये भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे पहले के ज़माने में जो फीमेल्स थी वो ज़्यादा एडुकेटेड नहीं थी, फिर भी वो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, सबको मतलब जो कल्चर थ्रू, ट्रेडिशन थ्रू संस्कार देती थी। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है, अपन कल्चर, ट्रेडिशन थ्रू भी कैरेक्टर निखर सकता है। ओनली कल्चर? एजुकेशन, कल्चर, मैनर्स, जो हम आयुर्वेद में कहते हैं सद्वृत्ति, वो हम सिखा सकते हैं। थैंक यू। What is the biggest asset in your life? Biggest asset. Asset. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मेरी लाइफ की जो बेस्ट चीज़ जिसे मानती हूँ, ही इज़ माई फादर। सबके होते हैं, मेरे भी है। क्वेश्चन अच्छे से समझिए, चीज़ पूछा है मतलब एक असेट पूछा है। सॉरी सर। आपको क्या लगता है आपका ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपका बेस्ट है जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट रखता है? आपका ऐसा कौन सा गुण है जो आपको लगता है कि बाकी लोगों से आपको अलग रखता है? मैं सबके साथ घुल मिल जल्दी जाती हूँ और मुझे किसी की पीठ पीछे बुराई करने की आदत नहीं है, जो है उसके मुंह पे बोलती हूँ। थैंक यू। आपके लिए क्वेश्चन ऐसा है कि आप आगे जाके ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने वाली हो आयुर्वेद में। मैं सोचता हूँ कि आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बनो आगे जाके। आपको अगर आयुर्वेद को इंडिया में सर्व करने को चांस मिलता है
और दूसरा है कि आपको इंडिया के बाहर आयुर्वेद सर्व करने को चांस मिलता है, आप दोनों में से किसे चूज करेंगी और क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल कि मैं यहाँ पे खड़े होकर आपके जवाब दे सकूँ एंड मेरे हिसाब से मुझे अपॉर्चुनिटी भी अगर फॉरेन जाने की और वहाँ पे आयुर्वेद को प्रमोट करने की मिलती है तो भी मैं इंडिया को ही चूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि इंडिया में क्योंकि हमारा आयुर्वेद का जो ओरिजिन है वो इंडिया से हुआ है एंड वो इंडिया का एसेट है, वो वहीं बिलोंग करे तो ज़्यादा अच्छा है। और इंडिया में आयुर्वेद की इन्फॉर्मेशन को लेकर काफ़ी मिथ्स है जो कि दूर होने भी ज़रूरी है, और फॉरेन कंट्री में जाके पैसे कमाना और वहाँ पे नॉलेज को लोगों में देना, उससे बेटर है कि इंडिया में लोगों को आयुर्वेद के बारे में जागरूक करना है और उससे उनका इलाज करना ताकि वो सेहतमंद रह सकें। ये मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। इंडिया में तो मेरे ख्याल से 9 कंटेस्टेंट तो है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है आउट ऑफ इंडिया, तो इस हिसाब से 9 कंटेस्टेंट इंडिया में आयुर्वेद का प्रचार करेंगे। आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि आप आयुर्वेद को आउट ऑफ इंडिया भी स्प्रेड कर पाए। सर बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ में आयुर्वेद को लेकर काफ़ी नॉलेज है ऑलरेडी, और इंडिया में जो लोगों के मन में ये क्या बोल सकते हैं आप, लोगों के मन में एक चीज़ है कि जो MBBS डॉक्टर ने दवाई दी है उससे हम जल्दी ठीक होंगे, एंड आयुर्वेद को वो पुड़िया वगैरह मानते हैं, पुड़िया की दवाइयाँ, लाइक वो बहुत बुरी बात है। सो आई थिंक कि मुझे चांस भी मिलेगा तो मैं यहाँ के लोगों को ठीक करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थोड़ी देर में हम आपको आपका रिजल्ट बता देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सारे कॉस्ट्यूम्स जिन्होंने मेहनत की है बहुत अच्छी थी, जिन लोगों ने अरेंज किया है बहुत अच्छे से अरेंज किया है। मेरे ख्याल से बहुत सालों बाद में पहली बार हुआ है। कितने सालों बाद हुआ है? 2-3 साल बाद हुआ है। चलो इसके बाद और अच्छे से अच्छा करेंगे हम, है ना, ताकि अब हमको जो नए बच्चे थे उनको पता नहीं, उन्होंने देखा नहीं है, पर इससे बेहतरीन ही होते जाएगा आगे, ये मेरी अपेक्षा है। जजमेंट करते वक्त ऑब्वियसली फैशन शो है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने कॉस्ट्यूम पे ध्यान दिया है, ये भी ज़रूरी है कि आप जो कॉस्ट्यूम पहन रहे हो उसको आप कितना जस्टिफाई कर रहे हो। आप जब वॉक कर रहे हो, वॉक में आपका एटीट्यूड कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है। उसके बाद जब सेकंड राउंड था, सेकंड राउंड में जो डायलॉग चल रहा था, डायलॉग के साथ आप डायलॉग बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे, इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देकर ही हमने वो सिलेक्शंस किए हैं। और आखिरी में बट ऑब्वियसली जो क्वेश्चन राउंड है, क्वेश्चन राउंड पर भी विनर्स जो है वो डिसाइड किए हैं। सो फर्स्ट हम अनाउंस करेंगे मिस्टर अटायर मेल, ऑब्वियसली मिस्टर अटायर इज मेल। कंटेस्टेंट नंबर मेल is contestant number 7. Please come on the stage. Female contestant 1. Miss Attire, contestant number 1. नेक्स्ट है मिस्टर परफेक्ट, कंटेस्टेंट नंबर 13। परफेक्ट कंटेस्टेंट नंबर 8 की शाम आ गई है, जल्दी आओ।
अब आते हैं से लेके दोपहर से लेके शाम से लेके अब होने वाली रात तक जो प्रोग्राम हम अरेंज कर रहे हैं उसके विनर्स मिस्टर परफेक्ट, मिस्टर जुपिटर एंड मिस जुपिटर। मिस्टर जुपिटर एनी गेस? जोर से। कंटेस्टेंट नंबर 2 The time comes. Calm down, hold your hearts. Now the time comes to announce Miss Jupiter. Contestant number 13. All the contestants, please be on the stage. मेरे प्यार मिस्टर मिस परफेक्ट, मिस्टर एंड मिस जुपिटर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, आज का प्रोग्राम यहीं खत्म होना है। छोटे साइज की चीज ही बड़े बड़े काम करती है। Bye.